मूवी शुरू होती है और एक लड़की भागते हुए झाड़ियों में छुप जाती है, जैसे वो किसी से डर रही हो या कोई उसके पीछे हो। और तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे मार देता है। अब ये मूवी यहीं से कट होती है और हम एक चाइल्ड केयर सेंटर में एक यूमी नामी लड़की को देखते हैं, जो कि इस सेंटर से एक बच्ची को गोद लेने आई थी। और इस बच्ची का नाम जीयू था। यूमी जिसने जीयू को सिस्टर के तौर पर गोद लिया था, उसके भी पेरेंट्स नहीं थे। यूमी जीयू को लेकर अपनी आंटी के पास आ जाती है, जिनका टाउन से दूर एक 5 स्टार होटल था, जहाँ पर यूमी की मदर भी काम किया करती थी। होटल के सुनसान रास्ते में यूमी को सफ़ेद लिबास में एक लड़की नजर आती है, जो सड़क पर वॉक कर रही थी। और यूमी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। और कुछ देर ड्राइव करने के बाद यूमी को दोबारा वही लड़की नजर आती है। इस बार वो अपने बैक व्यू मिरर से उसका चेहरा भी देख सकती थी। इस लड़की का फेस देखकर हमें पता चला कि ये वही लड़की है जिसे हमने मूवी के आगाज में देखा था। यूमी मुसलसल उस लड़की को देख रही थी और यूमी के देखते ही देखते उस लड़की का सर कट कर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से यूमी बहुत ज्यादा डर जाती है और अचानक वो लड़की भी वहां से गायब हो जाती है। यूमी अपनी कार रोकती है और उस लड़की को देखती है, लेकिन उसे पूरी सड़क पर कोई लड़की नजर नहीं आती। यूमी इन तमाम वाकयात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। असल में यूमी जीयू को अपनी आंटी के पास ड्रॉप करने आई थी और यूमी की आंटी यानी इस होटल की मालिक यूमी को भी कुछ दिन अपने पास ही रोक लेती है। अभी यूमी और होटल की मालिक आपस में बातें ही कर रहे थे कि जीयू खेलते खेलते एक रूम तक आती है। इसका नंबर था 405 और कोई इस रूम से गाना गाते हुए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। इसी दौरान उस कमरे से एक बॉल बाहर आती है, जिसे जीयू उठा लेती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूमी भी रूम नंबर 405 में ही आई थी, क्योंकि ये रूम उसकी मदर का रूम था, जो कि अब मर चुकी थी। यूमी वहां अलमारी से अपने कुछ खिलौने निकाल कर जीयू को देती है और खुद एक दूसरे कमरे में चली जाती है। अगले सीन में यूमी और जीयू हाइड एंड सीक खेल रहे थे, जहां जीयू तह खाने में जाकर छुप जाती है। यहाँ जीयू को किसी लेडी के पाँव नजर आते हैं। जीयू बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि वो लेडी उसकी सिस्टर नहीं है, तो वो वहां से भाग जाती है। तभी यूमी भी उसे ढूंढते हुए तह खाने में आ जाती है। ये जगह उसे बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन वो जीयू को आवाज दे देकर उसे तलाश कर रही थी। इसी दौरान उस लड़की का साया नजर आता है, जिसे उसने सड़क पर मरते हुए देखा था। यूमी एक सेकंड के लिए घबरा जाती है और जैसे ही लाइट ऑन करती है, वो साया वहां से गायब हो जाता है। यूमी अब इसी उलझन में डिनर कर रही थी कि वो लेडी कौन थी। तभी होटल की मालिक यूमी से कहती है कि उसे जीयू को यहाँ से बाहर लेकर जाना चाहिए, किसी तफरीही पार्क में जहाँ वो बचपन में जाया करती थी। डिनर के बाद वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जीयू सोफे पर ही सो जाती है। यूमी उसे उठाकर बेडरूम में लेकर जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि ऊपर किसी फ्लोर से काला साया उन्हीं को देख रहा था, जैसे वो काला साया उन्हीं के पीछे हो और उनको अपना शिकार बनाना चाह रहा हो। अगली सुबह यूमी जीयू को अपने साथ एक तफरीही पार्क में लेकर जाती है। वहाँ पर वो काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं और यूमी नोटिस करती है कि जीयू किसी से बातें कर रही है, लेकिन करीब जाने पर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। वो जीयू से पूछती है कि तुम किससे बातें कर रही थी। फिर जीयू अपने सामने इशारा करते हुए कहती है ये लेडी मुझसे खेलने को कह रही है, लेकिन यूमी को तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे लगता है कि जीयू झूठ बोल रही है और वो जीयू को लेकर होटल वापस आ जाती है। होटल में जब यूमी जीयू के साथ खेल रही होती है, तो उसे अपने पीछे एक साया दिखाई देता है और अचानक वो उसी सड़क पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसने एक लड़की को मरते हुए देखा था। वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, बस एक बस स्टॉप नजर आ रहा था जहाँ उसे दोबारा वही लड़की नजर आती है। वो लड़की बगैर घूमे अपनी गर्दन को पूरे का पूरा घुमा लेती है, जिससे डरकर यूमी की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब यूमी का एक ड्रीम था। यूमी होटल का राउंड लगा रही थी, तभी होटल की वेट्रेस यूमी से कहती है कि तुम्हें जीयू को यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। वो वेट्रेस कहती है ये होटल आसेफ ज़दा है और इसी वजह से सारा स्टाफ यहाँ से भाग गया है। वो वेट्रेस अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि मैंने एक मरतबा रूम नंबर 405 में एक लेडी को देखा था, जो कि वेट्रेस के लिबास में थी और मुझे लगा था वो यहाँ का स्टाफ है। जैसे ही मैं इस रूम के अंदर गई, वो लेडी एक भूत में तब्दील हो गई। वो बताती है ये भूत उसी लेडी का था जिसने उस कमरे में खुदकुशी की थी। वो वेट्रेस अभी यही बता रही थी कि उस लेडी ने कैसे खुदकुशी की कि यूमी उसे चुप करवा देती है, क्योंकि वो लेडी ही यूमी की मॉम थी और यूमी अपनी मॉम के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसके बाद यूमी यहाँ से जीयू के पास जाती है और जीयू के पास जाने पर वो देखती है कि जीयू ने उसकी पसंदीदा गुड़िया तोड़ दी है। वो गुस्से में जीयू से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन जीयू उसे कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ये उस लेडी ने किया है जो रूम नंबर 405 में रहती है। और साथ ही वो ये भी कहती है कि देखो वो अभी भी तुम्हारे पीछे है और हंस रही है। यूमी को यहाँ भी लगता है कि जीयू झूठ बोल रही है, इसलिए वो जीयू को बार बार झूठ बोलने की वजह से बहुत ज्यादा डांटती है। अब रात में यूमी जीयू के लिए एक खत लिखती है,
क्योंकि वो जीयू को होटल की मालिक के पास छोड़कर जा रही थी। और यहीं हम दूसरी तरफ उस वेट्रेस को देखते हैं जो कि तहखाने की तरफ जाती है। वहां जाने पर उसे बहुत ज्यादा खून दिखाई देता है। यूमी अभी अपने घर के रास्ते में होती है, तभी उसे होटल की मालकिन की कॉल आती है जो कि बता रही थी कि यहाँ से वो वेट्रेस और जीयू दोनों लापता हैं। यूमी जल्दी से होटल वापस आ जाती है और यहीं पर हम एक पुलिस ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि जीयू को तलाश करने के लिए आया था और उसे लग रहा था कि जरूर उसी वेट्रेस ने ही जीयू को अगवा किया है। यूमी जीयू को जगह जगह तलाश करती है और उसे ढूंढते ढूंढते एक पार्क में भी जाती है, लेकिन जीयू उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और यहाँ वो एक लड़के से टकराती है जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। और तभी उस पार्क में होटल की मालकन आती है और वो यूमी को अपने साथ वापस होटल ले जाती है। इसके बाद यूमी जब होटल में जागती है तो उसे अपने रूम के दरवाजे पर वो वेट्रेस दिखाई देती है, लेकिन यहाँ वेट्रेस ने अपना यूनिफॉर्म नहीं बल्कि यूमी के ही कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर वो यूमी से कह रही थी कि रूम नंबर 405 में रहने वाली लेडी ने खुदकुशी नहीं की थी। वो सब कुछ जानती है कि वो लेडी कैसे मरी थी। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है और यूमी जब उस वेट्रेस का पीछा करते करते उसके रूम तक जाती है तो उसे वहाँ पर वेट्रेस की डेड बॉडी मिलती है। यूमी उसकी लाश को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी और बहुत ही परेशान थी। बाद में पुलिस ऑफिसर आकर उस वेट्रेस की लाश को यहाँ से ले जाते हैं और यूमी बस बैठे हुए ये सब देख रही थी कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसे लग रहा था कि यह हाथ आंटी ने रखा है, पर जैसे ही वो सामने देखती है कि आंटी तो पुलिस ऑफिसर्स के साथ है तो वो एक लम्हे के लिए चौंक गई, ये सोच करके कौन उसके कंधे पर हाथ रख रहा था। और उसके पीछे मुड़कर देखने पर भी उसके पास कोई भी नहीं था। यूमी अब इन सारी सूरत हाल से डर भी रही थी और परेशान भी हो रही थी। जब पुलिस उससे पूछगुछ कर रही होती है तो वो अपने डर की वजह से पुलिस को भी सही से जवाब नहीं दे पाती, जिसकी वजह से पुलिस को शक होता है कि शायद यूमी ने ही उस वेट्रेस को मारा है और जीयू को गायब करने में भी यूमी का ही हाथ होगा। और इसी शक की वजह से वो यूमी का टाउन से बाहर जाना मना कर देते हैं। और जब वो पुलिस स्टेशन से वापस होटल आ रही होती है तो उसकी दोबारा उसी लड़के से टक्कर होती है जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़का यूमी को बताता है कि उसने भी कई बार उसकी सिस्टर जीयू को एक लड़की के साथ देखा है, लेकिन वो लड़का यहाँ यूमी को बताता है कि जीयू जिसके साथ बात करती थी वो इंसान नहीं थी बल्कि एक घोस्ट थी। और वो लड़का उस घोस्ट को इसलिए देख सकता था क्योंकि उसके पास घोस्ट देखने की सलाहियत थी। वो लड़का यूमी को लेकर होटल के तहखाने में जाता है और वहाँ वो घोस्ट से कहता है कि जो भी मैं सवाल करूंगा अगर वो सही हुए और तुमने उसका जवाब हाँ में देना हुआ तो तुम एक मरतबा टैप करना, और अगर इन सवालों का जवाब ना में हुआ तो दो मरतबा टैप करना। वो उससे सवाल करता है क्या तुम मरे थे, क्या तुम्हारे पास जीयू है, क्या तुम्हारा कत्ल हुआ है, और वो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए एक बार टैप करता है। यहाँ पर इस लड़के ने घोस्ट को जो स्टिक दिया था उसी स्टिक से वो घोस्ट एक ड्राइंग बनाता है। इस ड्राइंग को देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और यूमी से कहता है कि ये सब कुछ मेरे बस से बाहर है। और वो जैसे ही यहाँ से भागने लगता है तो वो घोस्ट उस पर अटैक कर देता है, उसका गला दबाते हुए उसे हवा में उड़ाता है। और तभी यूमी और वो लड़का यहाँ पर एक मरी हुई लड़की का सर देखते हैं। वो लड़का यूमी से कह रहा था जीयू मर चुकी होगी और तुम्हें ये होटल अब छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए, लेकिन यूमी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वापस होटल के अंदर चली जाती है। होटल के रूम में उसे दोबारा वही ड्राइंग नजर आती है जो ड्राइंग जो तहखाने में घोस्ट ने बनाई थी। यूमी अब इस होटल से निकलकर बस स्टॉप की तरफ चली जाती है जहाँ पर उसे एक मिसिंग लड़की का पोस्टर नजर आता है। वो लड़की 5 साल पहले गायब हुई थी। अब यूमी उस लड़की के घर पर जाती है और इस लड़की के घर पर जाने पर यूमी को उस लड़की के दादा मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि होटल की मालकन इस लड़की को पियानो बजाना सिखाया करती थी और इस होटल ओनर का बेटा उस लड़की का फ्रेंड था, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और उसने होटल में ही खुदकुशी कर ली थी। ये हकीकत सुनकर वो चौंक जाती है क्योंकि आंटी तो उसे यही बता रही थी कि उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। अब मंजल होटल की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर पुलिस तफ्तीश कर रही थी और होटल के एक रूम में उन्हें वही मिसिंग लड़की एक रस्सी से लटकती हुई नजर आती है। अजीब बात यह थी कि उस लड़की ने जिस रस्सी से खुदकुशी की थी मरते वक्त वैसी ही रस्सी उस वेट्रेस की बॉडी पर भी थी जिस वेट्रेस को मरते हुए हमने इस मूवी में देखा है। यूमी अब होटल जाने पर तहखाने में जाती है जहाँ पर उसे एक दरवाज़ा मिलता है। यूमी उस दरवाजे से एक रूम के अंदर जाती है जिसका दूसरा दरवाज़ा रिसेप्शन के पास खुलता था और इस रूम में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। यूमी इस रूम के अंदर जाती है और दूसरी तरफ हम रिसेप्शन पर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि होटल ओनर का इंतज़ार कर रहा था। तभी रिसेप्शन पर इस रूम का गेट ओपन होता है और वो पुलिस ऑफिसर भी इस रूम के अंदर चला जाता है। और अब इस रूम से हमें उस मूवी की मिस्ट्री पता चलने वाली है जहाँ पर यूमी की होटल ओनर का बेटा नज़र आता है जिसे मम्मी बनाकर रखा गया था। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो यूमी को अरेस्ट करने ही वाला था कि उन्हें एक दीवार से आवाज़ आती है और जैसे ही वो ऑफिसर इस दीवार को तोड़ता है तो इस दीवार के अंदर से बहुत से मरे हुए लोग नज़र आते हैं और कुछ लोगों को तो वहाँ कटे हुए सर भी रखे हुए थे। इन लाशों को देखकर यूमी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि एकदम से वहाँ होटल ओनर आती है और वो पुलिस ऑफिसर की गर्दन में अपना चाकू मार कर उसे वहीं पर मार देती है। और यहाँ होटल ओनर भी यूमी को एक रस्सी से बांध देती है
और ये रस्सी वैसी ही रस्सी थी जो हर मरे हुए इंसान के साथ मिल रही थी, जिससे ये पता चला कि किसी ने भी खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि ये होटल ऑनर ही सबको मार रही थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो होटल ऑनर एक नफ्सियाती मरीज है, जिसे लगता था कि उसका बेटा मरा नहीं है बल्कि अभी तक जिंदा है, इसलिए उसने अपने बेटे की मम्मी बनाकर अपने रूम में रखा हुआ था। जो कोई भी उसके बेटे की बॉडी को देख लेता था और उसकी इंक्वायरी करना चाहता था, तो वो होटल ऑनर उस इंसान को मार देती थी। और बस स्टॉप के पास जो लड़की बार बार नजर आती थी, ये वही लड़की थी जो इस होटल ऑनर की स्टूडेंट थी। और इस लड़की को इस होटल ऑनर ने इसलिए मारा था कि वो उसके बेटे की मम्मी को देखकर भाग रही थी। इस लड़की का मर्डर चूंकि बस स्टेशन के पास हुआ था, इसलिए उसका घोस्ट बार बार बस स्टेशन के पास नजर आता था। और यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये पता चलती है कि होटल ऑनर ने अपनी फ्रेंड यानी यूमी की मदर को भी खुद मारा था, क्योंकि जब होटल का स्टाफ गायब हो रहा था तो उसे होटल ऑनर पर शक हो गया था। वो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहती थी, जिसकी वजह से होटल ऑनर ने उसे भी मार दिया। यूमी ये हकीकत जानकर बहुत ज़्यादा दुखी और हैरान थी। और यहीं पर वो होटल ऑनर अब यूमी की भी सारी वेंस काट देती है, ताकि सबको लगे कि यूमी ने भी खुदकुशी की है। लेकिन यूमी यहाँ पर मरी नहीं थी और कुछ देर बाद यूमी को होश आ जाता है, और सरप्राइजिंगली उसकी बॉडी से उसकी रस्सी भी खुली हुई थी। और यूमी सबसे पहले खड़े होकर होटल ऑनर पर अटैक करती है, जिससे उसे लगता है कि होटल ऑनर मर गई है, और वो अपनी मदर के घोस्ट की मदद से जीयू की जान बचाती है। और जीयू और यूमी यहाँ से भागने वाले होते हैं कि तभी होटल ऑनर इन पर दोबारा अटैक करती है, क्योंकि होटल ऑनर मरी नहीं थी। पहले तो यूमी अपना डिफेंस करती है और फिर अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके आखिर इस होटल ऑनर को मार देती है। यूमी अब अपनी बहन जीयू को लेकर इस होटल से बाहर आ जाती है, और यहाँ वो अपनी मॉम के घोस्ट को देखती है और लास्ट टाइम उन्हें गुड बाय कहती है। और दूसरी तरफ होटल ऑनर को मरते हुए ये ख्याल आ रहा था कि उसका बेटा उसके पास आ रहा है, और इस चीज़ से हम पर यह बात तो क्लियर हो गई कि होटल ऑनर एक मेंटल सिकनेस से सफ़र कर रही है। यूमी अब अपनी बहन जीयू की सारी जिम्मेदारी उठा लेती है और उसे हिफाजत से यहाँ से ले जाती है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।